Why MTP? Obviously, the answer is to get rid of unwanted pregnancy, either due to casual, unprotected intercourse or failure of the contraceptive during coitus or rape. अब MTP क्यों होती है? इनके भी मुख्य कारण यही होती है कि जो महिला है वो प्रेग्नेंट होना नहीं चाहती, लेकिन किसी गलती के कारणवश या कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड गर्भ निरोधक का इस्तेमाल नहीं किया और गलती से वो प्रेग्नेंट हो गई। इस कारण वो क्या कराती हैं? एबॉर्शन कराती हैं, गर्भपात कराती हैं। कई ऐसे रेप केसेस भी होते हैं जिसमें किसी दुष्कर्म महिला के साथ रेप होता है, तो उसका भी क्या होता है? MTP कराई जाती है। ठीक है। MTP आर ऑल्सो एसेंशियल इन सर्टन केसेस वेयर continuation of the pregnancies could be harmful or even fatal either to the mother or to the fetus or both। और कभी कभार MTPs इसलिए भी जरूरी होती हैं क्योंकि लगातार प्रेग्नेंट होने से भी क्या होता है? माता के स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर पड़ता है, कभी कभार बच्चे के स्वास्थ्य पर और कभी कभार दोनों के ही स्वास्थ्य पर बहुत बुरा असर होता है। ठीक है। हर साल कोई बच्चा पैदा कर रहा है, ठीक है, तो ये भी एक दुष्प्रभाव पड़ेगा कि उस महिला की स्वास्थ्य संबंधी कई ऐसी बीमारियां हो जाती हैं कि वो प्रेग्नेंट हो जाती है, लेकिन वो बच्चा जो भी होता है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में विकलांग रह जाता है। तो ये भी इस कारण से भी लोग क्या कराते हैं? गर्भपात कराते हैं, एबॉर्शन कराते हैं। ठीक है। MTPs are considered relatively safe during the first trimester, that is up to 12 week of pregnancy। जब कोई महिला प्रेग्नेंट होती है तो केवल 12 हफ्ते तक वो क्या करा सकती है? एबॉर्शन करा सकती है। केवल 12 हफ्ते यानी कि 3 महीने, स्टार्टिंग के 3 महीने तक। अगर उसको बच्चा नहीं चाहिए तो वो 3 महीने के अंदर ही उसको अबॉर्ट करा सकती है। सेकेंड ट्राइमेस्टर, वो जो 3 महीने का टाइम होता है उसको फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं। ठीक है। सेकेंड ट्राइमेस्टर एबॉर्शन आर मच मोर रिस्कियर। वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व इज दैट अ मेजॉरिटी ऑफ द MTPs आर परफॉर्म्ड illegally by unqualified quacks which are not only unsafe but could be fatal too। अब कई 3 महीने तक तो जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें तो क्या करते हैं? गर्भपात करा सकते हैं, लेकिन जब सेकेंड तीसरे महीने के बाद जब ये टाइम लगता है तो उसमें गर्भपात कराना बहुत बड़ा रिस्क होता है। माँ के लिए रिस्क होता है, उसकी जान भी जा सकती है या कई ऐसे डिजीज भी हो सकते हैं। ठीक है। तो ये बहुत जानलेवा होती है जब ये प्रेगनेंसी 3 महीने के ऊपर हो जाती है। और बहुत लोग क्या करते हैं? इलीगल तरीके से किसी भी अनएक्सपीरियंस या कोई ऐसे झोला छाप डॉक्टरों से क्या करवाते हैं? ये गर्भपात करवा लेते हैं, जो कि जच्चा के लिए बहुत ज्यादा हानिकारक होता है, जानलेवा भी हो सकता है। Another dangerous trend is the misuse of amino synthesis to determine the sex of the unborn child। दूसरा ये है कि भ्रूण लिंग जांच है ना, उसकी जांच भी क्या है? उसको कराना भी क्या है? एक आपराधिक काम है कि अगर आप किसी बच्चे का किसी भी महिला का भ्रूण लिंग जांच कराते हैं तो ये भी क्या है? एक आपराधिक मामले में आता है, क्योंकि अब सरकार ने इसको बैन कर रखा है। फ्रीक्वेंटली इफ द fetus इज फाउंड टू बी फीमेल इट इज फॉलोड बाय MTP। क्योंकि अधिकतर भ्रूण लिंग जांच में अगर fetus जो है वो अगर महिला का पाया जाता है तो लोग क्या कराते हैं? MTP करा लेते हैं, यानी कि गर्भपात करा लेते हैं। दिस इज टोटली अगेंस्ट what is legal। Such practices should be avoided because these are dangerous both for the young mother and the fetus। यानी ये गर्भपात दोनों के लिए बहुत खतरे का होता है, चाहे वो माँ के लिए हो और चाहे वो बच्चे के लिए हो। Effective counseling on the need to avoid unprotected coitus
and the risk factor involved in illegal abortion as well as providing more health care facilities could reserve the maintained unhealthy trend। यानी कि अब इस तरह के कई चीजें होती हैं कि लोग एबॉर्शन बिना सोचे समझे करा देते हैं, ये नहीं देखते कि उस महिला पर, उसके हेल्थ पर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहा है, या जो बच्चा है वो तो जाएगा ही, साथ में महिला की जान पे भी बनाती है। ठीक है, तो ये इसीलिए बैन किए गए हैं ताकि हम इस तरह का कोई काम ना करें, गैर कानूनी काम ना करें कि भ्रूण लिंग की जांच करा रहे हैं, कि एमटीपी इसलिए करा रहे हैं क्योंकि माता के गर्भ में फीमेल चाइल्ड है। देखिए, एमटीपी तभी सही होता है कराना जब आपको बच्चा नहीं चाहिए, किसी कारणवश घर की इकोनॉमी सही नहीं है, तो या गलती से बच्चा गर्भ में ठहर गया है, आपने गर्भ निरोधक का इस्तेमाल नहीं किया, ये कारण है। या कभी कभार ऐसा होता है कि जांच में पाया जाता है कि महिला जो जिस बच्चे को जन्म देने वाली होती है, जो भी जायगोट बन रहा है, उसमें डेवलपमेंट पूरी तरह से नहीं हो रहा है, तो उस स्थिति में क्या कराना, गर्भपात कराना उचित होता है। ठीक है।